बता रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, यही बताए थे ना। dy बाई dx क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप, और उसी को रेसिप्रोकल करके अगर हम माइनस लगा दें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाता था। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन में ये लिखा रहे, ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा, रोज आओ ना, तुम क्या टेंशन देते हो? लगता तो नहीं है, नया नया टी शर्ट है। ठीक है, देखो, अगर तुमको लिखा रहे कि टेंजेंट टू कर्व, कोई भी कर्व, ठीक है, टेंजेंट टू एनी कर्व, ठीक, इफ टेंजेंट टू एनी कर्व इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इधर ध्यान से, कल हम बताए तुमको कि अगर dy बाई dx निकालते हैं तो हमको टेंजेंट का स्लोप मिलता है और उसी से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। अभी क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये लाइन लिखा रहे कि कोई टेंजेंट है किसी कर्व का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? मतलब अगर मान लो कि कर्व है ऐसा, ये, और इसका एक टेंजेंट है जो ऐसा है, ऐसा है, मतलब क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना दिख रहा है तुमको? 0। अगर कोई लाइन ऐसा है तो इंक्लाइंड ही नहीं है एक्सिस से, तो स्लोप नहीं हुआ। कोई लाइन इंक्लाइंड रहता है तब ना उसका स्लोप निकालते। अगर कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है एंगल पे, तो इसका स्लोप tan थीटा होता है। और अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन ही 0 है, अगर थीटा ही 0 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0। समझ नहीं बात को? तो अगर कोई लाइन है, कोई टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में हम स्लोप को क्या लेंगे? इस केस में, ठीक है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग 0 ले करके क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 लेना मतलब किसको? dy बाई dx को 0 करके, जो भी पूछेगा उसको हम लोग बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखा रहा कि टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई dx निकाल कर उसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी लिखा रहेगा। अगर कोई टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा कर्व रहेगा ये वाला, और ये टेंजेंट हुआ, दिख रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस अगर कोई लाइन है तो ऐसा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? डिफाइन नहीं होता, क्योंकि कोई लाइन अगर वर्टिकल है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे ये लाइन है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1090। और 1090 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता है। तो अगर टेंजेंट वर्टिकल है, ये भी लिख सकता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस या वर्टिकल, ऐसा भी लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा रहेगा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ऐसा भी लिख देगा कि अगर कोई ऐसा कर्व है जिसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। ये नहीं लिखेगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल है तो समझ जाएंगे ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वर्टिकल है तो क्या समझ जाएंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस वाले केस में स्लोप क्या लेना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफाइन नहीं, मतलब कौन नहीं डिफाइन? dy बाई dx जो भी निकलेगा वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब तीसरा लाइन क्या लिखा रहेगा? तीसरा लाइन ये लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर ऐसा लिखा रहा कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन, पैरेलल टू ए गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। जो टेंजेंट है कर्व का वो किसके पैरेलल में है? इस दिए हुए लाइन के पैरेलल। वहां पे x एक्सिस के पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में, यहाँ किसके पैरेलल में? इसी दिए हुए लाइन के पैरेलल। जैसे मान लो ये कर्व है, ये ऐसा कर्व है, ठीक, इसका यहाँ पे टेंजेंट है ऐसा, ठीक, और एक दिया हुआ लाइन है ये y इक्वल टू mx प्लस c, ये वाला लाइन हो गया। इसी के पैरेलल में है कि नहीं ये लाइन? तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा कि नहीं होगा? पैरेलल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम स्लोप किसके बराबर करोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिया हुआ लाइन। जो गिवन लाइन है उसी के स्लोप के जैसा होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल बोल रहे हैं। तो अगर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है तो इसमें स्लोप क्या होता है? m।
जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। तो यानी कि इस केस में हमको dy/dx को किसके बराबर करना है? m के बराबर करना। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और जाकर के क्वेश्चन बनाना है। पहले ये तीनों पॉइंट लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लिए? ठीक है रोशन? लिखा? इधर वाला लिखा? अच्छा, ठीक है। देखो ये 3 केस है जिसमें स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। मतलब तुमको लैंग्वेज लिखा रहेगा कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम समझ जाएंगे कि स्लोप 0 है। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम समझ जाएंगे कि स्लोप डिफाइन नहीं है। टेंजेंट पैरेलल टू एनी लाइन, तो उस लाइन के स्लोप के बराबर करना। मतलब या तो डायरेक्ट स्लोप दिया रहेगा, इधर देखो वो तो 12.5 में ही आता है, इसका फिक्स है। ठीक है, तो मतलब कुछ लोगों का ये हो जाता है कि जैसे 8 से 9 तो 8:30 में आना, 9 से 10 9:30 में आना है, क्योंकि उससे जस्ट पहले कोचिंग किया रहता है। तो ऐसे तो कई लोगों का कोचिंग रहता है। हमको लगता है बहुत ऐसा बच्चा जो तीनों सब्जेक्ट लगातार कर लेता है, तब भी लेट नहीं होता है, क्योंकि पूर्णिया एक ऐसा छोटा शहर है, दिल्ली तो है नहीं कि जहाँ ट्रैफिक में जमे तो जम ही गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ घटना उठना हो जाए तो जाम लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसे तो हमको नहीं लगता कि 10 मिनट से अधिक लगेगा यहाँ से हमको मधुबनी जाने में साइकिल से। 10 मिनट काफ़ी, मधुबनी से यहाँ 10 मिनट साइकिल। तुम चलो, अभी चला हम चेक चलते हैं। तो तुम आते हो ही, तो तुमसे दूर से भी जो आता है, जो नजदीक से आता है वो 10:30 में आता है, मतलब 11:15। मतलब नित्य दिन का है, 15 मिनट पढ़ना, उस पर छुट्टी हो जाए। ये भी कई लोगों का रहता है, जैसे पढ़ भी लिए ट्यूशन ही जाना है ना कॉपी लेके, उससे क्या होता है, समझ गए बहुत? चलो लिखो। मतलब 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो स्लोप नहीं दिया रहेगा, लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे स्लोप क्या है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप को 0 लेना है। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप को नहीं डिफाइन करना है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एनी लाइन, उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा, उसके बराबर कर देना है। और चौथा तरीका कि स्लोप ही दिया, समझ लेते हैं।
कि स्लोप 2 है। लो ये आसान हो गया, डायरेक्ट डिवाइड बाय dx निकालो, 2 के बराबर कर दो, जो निकालना होगा निकाल लेंगे हम। जैसे छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर where tangent is slope of tangent, where slope of tangent is 1। एकदम सिंपल है, सीधा सीधी डिवाइड बाय dx को क्या कर दोगे 1। इसको भी बना रहे हो आधा घंटा, नहीं बना लिए। क्या बोल रहा है कि हमको इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है जहां पे स्लोप 1 हो। तो स्लोप यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकाल लो। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx निकाल लो, क्या निकला 2 बाहर आ गया। तो यही क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्लोप जो है वो कितना है 1 है। अगर डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो सोचना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट दिया है स्लोप 1, तो जो dy बाई dx निकला उसको 1 कर लो। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू हाफ, ये 2 नीचे चला गया, x इक्वल टू 3 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 7/2। ये पॉइंट नहीं है, ये x निकला, इसी x पे क्या निकालना पड़ेगा y। तो इस x पे अब हम y निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 3/2 y क्या होगा, तो y इक्वल टू है x माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें जाके 3/2 दो ना 7/2, ठीक है 7/2। तो 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 1/4। तो y निकला और x निकला, इसलिए पॉइंट निकल गया तुमको x 7/2 और y 1/4। नहीं, इसे तो बिल्कुल आसान वाला है ना, ये तो बनना चाहिए था तुमसे, क्या बताइए। चलो ये बन गया, तो तुम अब थोड़ा ठीक वाला बनाओ। चलो लिखो तो, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। अब कर्व बदल देते हैं, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, दूसरा कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, देखो लिखा हुआ है where tangent is parallel to y axis, where t for tangent is parallel to y axis। इस कर्व पे एक पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो। चलो बनाओ आराम से, बना लो। तो स्लोप पहले निकालो डिवाइड बाय dx, उसको क्या करोगे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन करने के लिए क्या होगा, वो स्लोप में जो नीचे वाला होगा उसको 0 करना पड़ेगा, तभी ना कोई डिफाइन नहीं होता। पहले स्लोप तो निकालो।
बड़ा ही नहीं पाएगा। इसका खत्म है, वायर लगा हुआ है जान बुझ के बेंच सता देता है जूनियर वाला, दोनों को क्लोज कर देता है। हमको इतना दिक्कत होता है इसमें। तो चलो ठीक है, अगला वाला निकल बोले आता वहाँ बोल लगा देगा। कौन करेगा? बना क्वेश्चन बना नहीं डिवाइड क्या निकला? ये फंक्शन है, आवाज नहीं जाएगा तो जरा कोशिश करो इसको डिफरेंशिएट करो। अरे ठीक है ना, समझ जाओगे बात, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2x + 2y dy/dx। वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2y dy/dx माइनस 2x का 2 और 4y का 4 dy/dx, 1 का 0। जहाँ जहाँ dy/dx है उसको एक साथ कर लो, तो ये 2x - 2 = या चलो रहने देते हैं इस दोनों को एक साथ में, तो प्लस dy/dx यहाँ बचेगा 2y, यहाँ पे क्या बचेगा -4 = 0। इसको उस तरफ कर लो तो dy/dx × 2y - 4 = ये उधर जाएगा, क्या होगा 2 - 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। सब चारों का 2 निकाल भी सकते हो, तो dy/dx = क्या निकला 2 - 2x / 2y - 4। ऊपर से 2 निकाल लो क्या बचेगा 1 - x, यहाँ से 2 निकाल लो तो y - 2। ये आया नहीं? क्वेश्चन क्या बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब dy/dx नहीं डिफाइन। और dy/dx क्या आया है सामने है 1 - x, x - 2, y - 2, ये नहीं डिफाइन। तो कोई रैशनल एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन नहीं हो जाता है जब नीचे वाला 0 होता है। e/q के फॉर्म में है, ये नॉट डिफाइन कब होगा जब q 0 हो जाएगा। इसलिए दिस y - 2 शुड बी 0। अगर नीचे वाला 0 होगा तभी ना डिफाइन नहीं होगा। तो अगर नॉट डिफाइन उसको होना है तो नीचे वाले को 0 करना है, समझे? यहाँ से y क्या निकला, तो y निकल गया। अब x कैसे निकालोगे? इसको जाके कर्व में रख लो,
तो एट वाई इक्वल टू 2 जो अपना कर्व है उसमें अगर इसको रखेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, जो कर्व है लिखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, यहाँ 2 रखोगे तो माइनस 8 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये माइनस 3। देखो जरा क्या है, सही है ये? तो यहाँ से x निकाल लो, कितना x निकल रहा है, कितना? इसका 2 फैक्टर बता दो, इसका 2 फैक्टर x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x निकला क्या क्या, माइनस 1 और 3, इसलिए पॉइंट 2 निकला। एक बार x की जगह माइनस 1 और y तो दोनों में 2 ही लेना, y2 पे ही ये दोनों x आया और 3 कॉमन। ठीक हो जाएगा सब कुछ से। लगाए थे क्या? कैसे लगा किचन पूछा जाएगा? हाँ किचन क्या काट देगा अरे जब खींच रहे थे तो आया था कनेक्शन। इसको अभी जाके देखना हो हो जाए तो ठीक लगेगा। होल्डिंग क्या हो, नया भी लग जाए तो समझ गए बात को, क्या फायदा, पढ़ाने में नहीं लगेगा। पंद्रह 20 को पंखा है इसीलिए गर्मी में ठंडा में चलता है। चलो लिखो नेक्स्ट लिखिए। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर टेंजेंट इज, इसमें 2 क्वेश्चन है, पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों बनाना। सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो, एक बार dy बाई dx 0, एक बार dy बाई dx नॉट डिफाइंड।
बना बना रहे हैं। अरे इसको डिफरेंशिएट करो ना। शांति दो बस। इसको डिफरेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बाई 9 तो रहेगा ही, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y dy बाई dx, और ये जो नीचे में 16 है वो रहेगा ही, 1 का हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। तो ये 2y बाई 16 dy बाई dx इज इक्वल टू, ये वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बाई 9, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 कट गया तो dy बाई dx इक्वल टू क्या निकला, ये 16 उधर जाएगा कि नहीं, तो 16 माइनस भी है, माइनस 16 बाई 9, और x भी है ना, यहाँ पे x है और ये y भी नीचे आएगा, तो x बाई वाई, ये बताओ ये निकला dy बाई dx। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चन पहला कि टेंजेंट इज, पहला क्वेश्चन बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल में है तो dy बाई dx को क्या करोगे, 0, तो जो निकला उसको 0 कर लो। ये देखो माइनस 16 बाई 9 x बाई वाई इज इक्वल टू 0, तो सब नीचे वाला उधर 0 में चल जाएगा। यानी कि ये x, ऐसे भी तुम सोचो कि अगर दो चीज का अनुपात रेशियो 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, ऊपर वाला 0 होता है, नीचे वाला 0 मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। तो ऊपर वाला को 0 होना पड़ेगा, तो 16 तो होगा नहीं 0, किसको 0 होना पड़ेगा, x को। यहाँ से डायरेक्ट x इक्वल टू 0 निकला, तो x इक्वल टू 0 पे y निकाल लो, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 y क्या होगा, इसको कहाँ रखोगे, कर्व में जाके रख देंगे, कर्व सामने दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यहाँ 0 रखोगे तो ये 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो जो आंसर निकला पहला का वो क्या निकला, 0 प्लस पॉइंट जो है वो 2 निकला, x 0 y 4 और x 0 y माइनस 4। इसी तरीके से दूसरा नहीं, दूसरा क्या करोगे, dy बाई dx को नॉट डिफाइन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि dy बाई dx जो है वो नहीं डिफाइन होना चाहिए, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो dy बाई dx क्या निकला है, माइनस 16x बाई 9y इज नॉट डिफाइंड। तो कोई रैशनल एक्सप्रेशन कब डिफाइन नहीं होता है, जब नीचे वाला 0, तो नीचे कौन है y, तो y शुड बी 0। तो एट y इक्वल टू 0 x कितना, इसको कहाँ रख देंगे, कर्व में जाकर के, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 में इसको 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसलिए जो यहाँ दो को पॉइंट आएगा वो कौन कौन आएगा, 3,0 एंड माइनस 3,0। ऑब्जेक्टिव में आएगा, बता दिए, लंबा क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ 1 नंबर में आएगा, बस सिंगल नंबर। वो तो डायरेक्ट बनाएंगे, अभी पहले लिख लो इसको तब बताते हैं डायरेक्ट क्या करना। संजारो सन
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये आएगा तो क्या करना है, यही हमको बताना है। क्योंकि सब्जेक्टिव आएगा तो लंबा टाइम लेके बनाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये एलिप्स कहलाता है। ठीक, एलिप्स का जनरल इक्वेशन है, जो अपना एलिप्स होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। और एलिप्स में अगर ए बी बराबर हो जाता है तो वही सर्कल हो जाता है। समझने की नहीं बात, एलिप्स का ही केस है। तो एलिप्स का फोटो ऐसे बनता है, सर्कल को थोड़ा चपटा कर देंगे, ठीक है। इसी को अगर गोल कर दो, ये है तुम्हारा, ये जो लेंथ होता है ना एक्स एक्सिस पे, इसको बोलते हैं 2a, इधर a और इधर भी a, और ये जो लेंथ होता है ये होता है 2b, b और इधर भी b। समझ रहे कि नहीं बात को। तो अगर ये a b चारों तरफ बराबर हो जाए ना तो सर्कल बन जाएगा। तो एलिप्स में ही अगर दोनों को बराबर कर दें a और b को, तो उसी को हम सर्कल बोलते हैं। तो एलिप्स का ये पॉइंट जो होता है और ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है, इधर से ये 0 है, ओरिजिन है, यहाँ से कितना लेंथ इधर आ गया है, a, b तो x y एक्सिस पे, x के नीचे जो है ना वो a होता है और y के नीचे जो है b। तो x के नीचे जो a स्क्वायर है वही वाला a यहाँ पे ले लो, तो a, 0 है ये, और ये पॉइंट क्या है, -a कॉमन। समझ रहे बात। और y एक्सिस वाला पॉइंट क्या होता है, बोलो, b कॉमन नहीं, 0, b, x में 0 y में b गया, और यहाँ x में 0 और y में कितना जाएगा, -b। ठीक, तो टेंजेंट जो है एलिप्स का पैरेलल टू y एक्सिस यही होता है खाली, और कहीं तुम खींच के देखो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इस एलिप्स का। थोड़ा टेंशन ये सब बढ़ रहा है, इंक का, बोर्ड का डुप्लीकेट इंक हमको कोई दे गया, वही खराब कर। देखो एलिप्स के केस में अगर पैरेलल टू y एक्सिस टेंजेंट लेना है तो 2 ही पॉइंट पे निकलेगा। कौन सा 2 पॉइंट पे, जो दोनों किनारा वाला है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। टेंजेंट इज, ज्यादा मार दिए, मुस्कुराओ झूठा जब गुस्सा है तो, नहीं तो मन करेगा एकदम बोर्ड पे मार दे, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू, अगर y एक्सिस लेना है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ होगा एलिप्स के केस में, इस एलिप्स के केस में +- a, 0, 2 पॉइंट, a, 0 तो -a, याद रखना इस चीज डायरेक्ट। और टेंजेंट इज, दूसरा पॉइंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस कहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों पे, 0 b 0 -b। तो एट +- 0, जैसे क्वेश्चन हमारा ये था, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, x²/9 प्लस y²/16 = 1। तो a² क्या है यहाँ क्वेश्चन में, 9 है, ये वाला। तो a क्या निकला, +- 3। b² क्या है, 16, तो b क्या निकला, +- 4। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात, मतलब +- यहाँ तो माइनस ही a को लेना है क्योंकि a लेंथ ले रहे हैं, प्लस ही लेना है। तो a 3 और b 4 है यहाँ। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस वाला आंसर देना, पैरेलल टू y एक्सिस कहाँ मिलता है, a वाला पॉइंट, यहाँ पे और यहाँ पे, a 0 पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसके नीचे वाले को आंसर में रखेंगे। x हो जाएगा 3 और -3, ये 0 हो गया। पैरेलल टू x एक्सिस अगर लेना है तो x एक्सिस के पैरेलल में क्या आंसर बोलोगे, 0 और +-4। तो बनाना है ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर में पूछेगा तुमको, तो सिर्फ ये फोटो का ज्ञान रहना चाहिए कि एलिप्स कैसे बनता है। एलिप्स कैसे बनता है, तो x के नीचे जो a है, यहाँ a 0 हो जाएगा, यहाँ -a0। y के नीचे जो b है, यहाँ b 0 भी हो जाएगा, यहाँ 0 - b हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस वाला पॉइंट जो है वहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल, और y एक्सिस वाला पॉइंट याद क्या, वही है ये x है। देखो दोनों अंतर समझो, x पूरा क्लियर लिखा हुआ है, और वहाँ थोड़ा ये निकल गया लिखने के क्रम में। x पूरा इसलिए हम बड़ा लिखे थे क्योंकि हमको लग गया था किसी न किसी को होगा ये मन में। हम देखो x कितना बड़ा लिख दिया यहाँ, जानबूझ के क्लियर हो जाए।
चलाओ पंखा। किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो एक और बना के दिखा दो। चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, ठीक है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? तो स्लोप निकाल के 0 कर दो ना। इसमें भी सोच रहे हो क्या? क्या 2 कमा माइनस 36 24 2 कमा माइनस 36, ये आंसर है।